उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव से क्या झारखंड की राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जहेर स्थान में पूजा की या फिर सरना सनातन और आदिवासी पहचान की राजनीति के बीच एक बड़ा संदेश दे दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 के चुनाव में आदिवासी अस्मिता, धर्मांतरण और सरना बनाम सनातन का सवाल सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है? तस्वीर उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने आदिवासी समाज का पवित्र जहेर स्थान। पीएम मोदी ने यहां पूरे विधि विधान से पूजा की, जहेर आयो और मरांग बुरु को नमन किया, आदिवासी परिवारों से मिले, उनकी परंपरा को समझा और फिर रयांगपुर में 47,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था। इस तस्वीर ने राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने कहीं ज़्यादा बड़े हैं। झारखंड को समझिए, यहाँ आदिवासी समाज एक जैसा नहीं है। एक बड़ा आदिवासी तबका आज भी मंदिरों में पूजा करता है। कई मंदिरों में आज भी आदिवासी पाहन पूजा करते हैं, यानी प्राकृतिक पूजा और मंदिर परंपरा दोनों साथ साथ चलती रही। दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग सरना को अलग धार्मिक पहचान देने की वकालत करता है। वह चाहता है कि सरना धर्म कोड मिले ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। और एक बड़ा तबका अब ईसाई धर्म अपना चुका है और यहीं से शुरू होती है धर्मांतरण और डिलिस्टिंग की बहस। डिलिस्टिंग यानी जो आदिवासी, ईसाई या दूसरे धर्म में चले गए हैं, क्या उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा और आरक्षण मिलते रहना चाहिए? कुछ संगठन कहते हैं धर्म बदलने के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कई आदिवासी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं धर्म बदलने से जातीय पहचान, इतिहास और सामाजिक स्थिति नहीं बदल जाती, इसलिए उनके संवैधानिक अधिकार भी नहीं छीनने चाहिए। यानी बहस सिर्फ धर्म नहीं बल्कि उनके पहचान और अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहेर स्थान और मांझी थान में पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जा रहा, इसे बीजेपी के एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। संदेश ये है कि सिर्फ सरना ही सनातन परंपरा का सम्मान नहीं करता, बल्कि सनातन भी आदिवासी परंपराओं, उनकी आस्था, उनके देवी देवताओं और उनके जीवन दर्शन को उनकी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करता है। यानी बीजेपी यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी संस्कृति भारतीय सभ्यता की मुख्य धारा से अलग नहीं है, बल्कि उसी के एक प्राचीन और गौरवशाली शाखा का इतिहास है। लेकिन क्या सरना समाज का हर वर्ग इस सोच से सहमत है? जवाब है नहीं, क्योंकि झारखंड का एक बड़ा तबका सरना को पूरी तरह से अलग धार्मिक पहचान मानता है। वह नहीं चाहता कि उसकी पहचान को किसी दूसरे धार्मिक ढांचे से देखा जाए। यही वजह है कि सरना धर्म कोड, धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आदिवासी अस्मिता आने वाले समय में झारखंड की राजनीति के बड़े मुद्दे हो सकते हैं। हो सकता है उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुई यह पूजा आने वाले वर्षों में झारखंड की राजनीति की दिशा तय करने वाली तस्वीर बन जाए। अब सवाल आपसे है, क्या सरना और सनातन के रिश्ते को लेकर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है या फिर दोनों की पहचान और रास्ते पूरी तरीके से अलग हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।